उसके बाद एक चीज और आती है, भिन्न का सरलतम रूप, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। शॉर्टेस्ट फॉर्म, ये क्या होता है भाई सरलतम रूप? ये अभी आपको जो तुल्य भिन्न बताई थी उसी तरह का सरलतम रूप होता है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, 36/54। 36/54। देखो बेटा, अभी आपने सरलतम रूप में सीखा था, सरलतम रूप में अभी आपने सीखा था यहाँ पर कि 16/24 को आपने तुल्य भिन्न लाने के लिए पहले 2 का भाग दिया था, 8/12 आया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया। तो इसका सरलतम रूप क्या फर्स्ट का सेकंड है, या फर्स्ट का थर्ड है, या फर्स्ट का लास्ट है? अगर हम नियम की बात करें तो वैसे तो सारे ही सरलतम रूप है, लेकिन बेटा शॉर्टेस्ट, शॉर्ट स्मॉल नहीं बोला, शॉर्टेस्ट बोला, जो सबसे छोटा हो। तो 16/24 का सबसे सरलतम रूप 2/3 है। ये बाकी दोनों वैसे गलत है ये, ठीक है, फाइनल उत्तर के रूप में गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर आपको क्या काम करना है? काम आपको ये करना है कि एक ही बार में ऐसी संख्या का भाग दो कि फिर दोबारा भाग देने की जरूरत नहीं पड़े। तो वो ऐसी संख्या क्या होगी? तो वो ऐसी संख्या होगी, मैंने आपको पीछे कराया था, क्या क्या कराया था? म स प 36 तथा 54 का म स प बताओ। 36 और 54 का म स प। तो म स प में कोई दिक्कत नहीं है, आप बताई थी ट्रिक आपको कि म स प यानी छोटा होगा, ल स प यानी दोनों से बड़ा होगा। छोटी संख्या को पकड़ लो, 36, 36 का भाग 54 में दो, नहीं गया, उसके सर्वसंभव गुणनखंड करो, ठीक है, सर्वसंभव गुणनखंड करो आप। तो एक तरह से कह दिया भाई 36 के आधे कर लिए हमने, 18। 18 का भाग दोनों में जाता है क्या? बिल्कुल चला गया 18 का भाग, 18 दूना 36, 18 तिया 54, तो इनका म स प हो गया 18। म स प मैंने सारे सिखाए हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरे आप पुराने जो वीडियो हैं पिछली क्लासेस के वो देखो, बहुत सारे मेथड सिखाए। तो म स प 18 है, 18 का भाग दे दो दोनों में, दोनों में 18 का भाग दे दो, 18 दूना 36, 18 तिया 56। ये इसका सरलतम रूप है। न्यूनतम रूप भी बोलते हैं। न्यूनतम रूप भी बोलते हैं, ये इसका सरलतम रूप हो गया, ठीक है। और ले लेते एक 18/27, 3 का भाग भी जा रहा है, ठीक है, 9 का भी जा रहा है, तो किसका दूं मैं? बोला ना, सीधी सी ट्रिक है, 18 और 27 का म स प, 18 और 27 का म स प। 18 का भाग तो 27 में जाता नहीं, आधा करके देख लो, 9 है, 9 का भाग दे दो, ये 2/3 आ गया। अब आप कह दो सर म स प में बहुत टाइम लगता है, तो फिर कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो आप ऐसा करो, जो 36/54 है, 2 का पहाड़ा आता है तो फिर 2 का ही दो, कोई बड़ा आता है 3 का आता है 3 का दे दो, 6 का दे दो, भाई जो आता है वो दे दो भले। चलो अब 2 का आता है तो लो, एग्जाम में गलत करके तो नहीं आना है। 18/27, ये तो और विभाजित हो रहा है, और दो 3 का, और विभाजित हो रहा है, और दो, ये लो जी। ये इसका सरलतम रूप है। कब पता चलेगा? जब सरलतम रूप है
जब अंश और हर जो लास्ट में आएगा, जब अंश और हर में कोई भी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, वो एक हो जाना चाहिए। अभी इसका ये सरलतम रूप है क्या? नहीं है, क्योंकि इन दोनों में और कॉमन आ रहा है क्या? 3 भी आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, नहीं है सरलतम रूप। ये है क्या? नहीं है, उसमें भी ऊपर नीचे 3 कॉमन आ रहा है। लास्ट वाला है 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वो उसका सरलतम रूप है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं सही ढंग से बात करूं सरलतम रूप की, तो एक भिन्न का सरलतम या न्यूनतम रूप वह रूप है जिसमें अंश तथा हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड, अंश मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जिनमें अंश तथा हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, सार्व गुणनखंड एक हो। ठीक है, वो उसका सरलतम रूप कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और वैसे आपको बता दिया सरलतम रूप के लिए म स प का भाग दे दो, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बच्चों 5वें नंबर की भिन्न है, उसको बोलते हैं समान भिन्न। समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस, समान भिन्न। ये क्या होती है भाई समान भिन्न? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी सरल सी बात है। ऐसी भिन्न जिनके हर एक समान हो, समान भिन्न कहलाती है। जिनके हर एक समान हो। ठीक है, हर एक समान हो। 1/5, 3/5, ठीक है, 4/5, ये सब के सब क्या है? समान भिन्न है। ये समान भिन्न का मतलब होता है। क्लियर? अभी और बात करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों अगला वाला नंबर 6, असमान भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शंस। ये क्या होती है भाई? अनलाइक, जिनके हर असमान हो। जिनके हर असमान हो। सात बटा 27 और 7/29 दोनों का अंश तो समान है। नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो हर से ही,
हर से ही पता चलेगा समान है या असमान है। अगर दोनों का हर अलग अलग है, असमान भिन्न है, असमान भिन्न है जी। तो ये सिंपल सी बात थी। समान और असमान, जिनके हर समान हो समान भिन्न, जिनके हर असमान हो असमान भिन्न। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं भिन्नों की तुलना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फंक्शन फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परीक्षा में प्रश्न आता है इनके ऊपर। भिन्नों की तुलना, कौन सी भिन्न बड़ी है, छोटी है, आरोही अवरोही क्रम। ठीक है, तो इसमें मैं दो बातें लेता हूं। सबसे पहले समान हर वाली भिन्नों की तुलना। समान हर वाली भिन्नों की तुलना, कंपेयर करना है आपको, तुलना करनी है समान हर वाली भिन्नों की। ठीक है, देखना इधर 3/5 और 2/5, बहुत सरल सी बात है। 5 भाग मतलब एक चॉकलेट के 5 टुकड़े करें, उसमें से आपने 3 टुकड़े ले लिए एक जने ने, और 5 उसी चॉकलेट के एक ने 2 टुकड़े लिए, तो ज्यादा किसने ली भाई? जिसने 3 टुकड़े लिए। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, जो 3/5 है वो बड़ा होगा किससे? 2/5 से। तो सीधी सी ट्रिक होती है, अगर हर समान है तो जिनका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। देख लो इधर, जैसा आपसे किसी ने कह दिया 8/17, ठीक है, 15/17 और 3/17। बोला भाई इसमें से सबसे आरोही अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही में लिख दो। चलो, सबसे बड़ी कौन सी है? तो फटाफट नीचे देखो, अंश हर सबके समान है, तो सबसे बड़ी होगी 15/17, उससे छोटी होगी 8/17, उससे छोटी होगी 3/17। अगर आपको आरोही क्रम में लिखना है तो छोटे से बड़े क्रम में लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ये तो कौन सा क्रम है? अवरोही। अवरोही बताया था आपको, बड़े से छोटा क्रम। आरोही, पर्वतारोही, बड़े से छोटा नहीं, पर्वतारोही में छोटे से बड़ा। तो तीन बटा 17 छोटा है, छोटा मुंह, मगरमच्छ। मगरमच्छ का बड़ा मुंह बड़े नंबर, छोटा मुंह छोटा नंबर, तो ये छोटा है किससे? 8/17 बड़ा है तो बड़ा मुंह, ये छोटा है तो छोटा मुंह। किससे छोटा है? 15/17 से। क्या बोलते हैं इसको? आरोही क्रम। ठीक है, इस तरह से हम आराम से भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम पता लगा सकते हैं, अगर हर एक समान हो तो। ठीक है, और तो इस तरह से तुरंत बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसे ही दूसरा ले रहा हूं मैं, असमान हर वाली भिन्नों की
तुलना, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, ढंग से समझना। इधर असमान हरों वाली भिन्नों में इनकी अगर तुलना करनी हो तो थोड़ी दिक्कत होती है। जैसा आपसे पूछा कि भाई 2/3 और 3/5 में से 3/5 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अब यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप ऐसा करो, समान हर वाली बना लो, समान हर वाली भिन्न बना लो, उससे बहुत इजी समझ में आ जाती है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। कैसे बनाएं? समान हर बनाना है तो देखो अब बेटा, ये 3 और 5 को अगर छोटा करोगे तो कभी भी एक समान नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो फिर क्या करें, बड़ा करो, बड़ा करो इनको। 3 और 5 से बड़ी कोई ऐसी संख्या लिख लो जो दोनों से विभाजित होती है, और उसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापत्ति, ठीक है। तो आप ऐसा करो, 3 और 5 का लसप लाओ। ये लसप मसप बहुत काम की चीज है। 3 और 5 का लसप, लसप छोटे नंबर का ऐसे ही लेके आ जाए करो। 3 और 5 में से बड़ा कौन है, 5। 5 में 3 का भाग जाता है, नहीं। 5 का पहाड़ा बोलो, 5 दूनी 10, अब जाता है, नहीं। और बोलो, 5 तिया 15, अब जाता है, हाँ। इसका मतलब 15 हुआ इन दोनों का लसप, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्या करना है, हर प्रत्येक हर को 15 बनाना है। 15 से गुणा नहीं करना है, हर को 15 बनाना है। कैसे बनाना है 15? 2/3 को गुणा करो 5 से, तभी तो 15 बनेगा। और 3/5 को गुणा करो 3 से। लो जी, दोनों के हर एक समान हो गए, और नीचे एक समान होते ही बस ऊपर देख लो, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10/15 बड़ा है 9/15 से, ठीक है। इसका मतलब अब वहां तो ऑप्शन में 10/15 थोड़ी लिखा होगा, तो हमने बनाया अपने मतलब के लिए। वहां तो लिखा हुआ होगा 2/3 बड़ा होगा 3/5 से, ठीक है। इस तरह से हम आराम से ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, करके बताओ, देखें मुझे। इसको देख लो, पहले समझ लो, फिर करके बताओ। चार बटा पांच व 5/6 की तुलना करो। बताओ बच्चों, देखे जल्दी से, जल्दी से बचाओ, देखे बताओ कौन बड़ा है दोनों में से, या कौन छोटा है। सीधी सी ट्रिक बताई थी आपको कि दोनों के जो अंश हैं, दोनों के जो नीचे अंश हैं, उनको एक समान बनाने। इसके लिए 5 और 6 का LCM लसप, LCM निकाल लो जी 5 और 6 का। बड़ा नंबर 6 है, पाड़ा बोलते जाओ जब तक 5 का भाग नहीं जाए। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30। चलो जी, नीचे 30 बनाना है, ठीक है। किससे गुणा कर दूं 30 बनाने के लिए? 6 से। नीचे इसमें भी 30 बनाना है, किससे गुणा कर दूं? 5 से। कौन बड़ा है? 25 बड़ा है, मतलब 5/6 बड़ा है 4/5 से, ठीक है। इस तरह से हम आराम से तुलना कर सकते हैं। और भी प्रश्न करेंगे हम, ठीक है, और भी प्रश्न करेंगे, एक साथ सारे प्रश्न लेंगे। अभी तो थ्योरी चल रही है, और ये ध्यान रखना है। और एक लास्ट बात,
और एक लास्ट बात, क्या यदि भिन्नों के अंश समान हो, अंश समान हो तथा हर भिन्न भिन्न हो, तो अगर अंश दोनों के बराबर हैं, ऊपर अंश दोनों के बराबर हैं और हर अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग हैं, हर भिन्न भिन्न हो, तो छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। ये क्या लिख दिया भैया, ये क्या लिख दिया, देखे समझना इसको, देखना इधर। ये है आपके पास, ये ऊपर 10 है और नीचे आपके 7 है, यहां 10 है और नीचे 5 है। तो कह रहा है कि कौन बड़ा है। और तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 10 टॉफियां हैं, उसको 7 जनों में बांटना है और वही 10 टॉफी 5 जनों में बांटनी है। तो किसके हिस्से में ज्यादा आएगी, जिनको 5 वालों को बांटा उनको या 7 वालों को। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर अंश समान हो तो हर भिन्न भिन्न हो, तो छोटे अंश वाली, सॉरी छोटे हर वाली, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, ये भिन्न बड़ी होगी, 10/5 बड़ा होगा 10/7 से, क्योंकि 10 के 5 टुकड़े करे, 5 हिस्से किए तो एक हिस्से में 2 आया, और उधर अगर 10 के 7 हिस्से किए तो फिर 2 से तो कम ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, हर समान कर लो दोनों का, 7 और 5 का एलसीएम लाके गुणा कर लो, फिर जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा उसकी वो भिन्न छोटी। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको ये भिन्नों की तुलना करना सिखा दी।